अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील को लेकर काफी तनाव बना हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आई कि ईरान ने बम बनाने के लिए परमाणु विस्फोट कराए हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सोमवार को फोन पर बात हुई है। इन दोनों की बातचीत करीब 40 मिनट तक चली। हैरानी की बात तो यह है कि इन दोनों की बातचीत ईरान की उस घोषणा के बाद हुई है जिसमें ईरान ने कहा था कि वो परमाणु समझौते के लिए वॉशिंगटन के नए प्रस्ताव पर जल्द ही अपनी प्रतिक्रिया देगा। वहीं व्हाइट हाउस के अधिकारी के मुताबिक इस बातचीत के मुख्य मुद्दों में गाजा को सहायता और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं शामिल थी। वहीं नेतन्याहू के करीबी सूत्र ने पुष्टि की कि ईरान इस कॉल का मुख्य केंद्र था। सरकारी IRIB ने कहा कि ईरान की खुफिया एजेंसियों ने हजारों रणनीतिक इजरायली दस्तावेज चुरा लिए हैं। ईरान के खुफिया मंत्री ने 8 जून को कहा था कि दस्तावेज जल्द ही जारी किए जाएंगे। वही ट्रंप से फोन पर बात करने के दौरान इजरायल ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि वो ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला नहीं करेगा जब तक ट्रंप ये संकेत नहीं देते कि ईरान के साथ वार्ता विफल हो गई। इजरायल द्वारा हमला किए जाने की संभावना इस वक्त नहीं है। इसी बीच 9 जून को ईरान ने कहा कि वो ओमान के माध्यम से अमेरिकी परमाणु प्रस्ताव का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि अमेरिका का प्रस्ताव तेहरान को अस्वीकार्य है। तेहरान जल्द ही अमेरिकी शर्तों में अस्पष्टता का हवाला देते हुए एक जवाबी प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें आपको, इससे पहले अमेरिका ने 31 मई को कहा था कि उसने ईरान के साथ नए परमाणु समझौते का प्रस्ताव साझा किया है, जिसकी तेहरान ने पुष्टि की। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनी ने 4 जून को इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। खमेनी ने कहा था कि यूरेनियम संवर्धन को छोड़ने की अमेरिका की मांग को स्वीकार करना ईरान के हितों के खिलाफ है और हमारा परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान अमेरिका अप्रैल से अब तक 5 दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता कर चुके हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं हाथ लगी। हालांकि ट्रंप बीबी के फोन कॉल के ठीक बाद ईरान ने इजरायल के छिपे हुए परमाणु ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी है। सरकारी IRIB ने कहा कि ईरान की खुफिया एजेंसी को परमाणु जानकारी के साथ हजारों रणनीतिक इजरायली फाइलें मिली हैं। आक्रमण की स्थिति में इजरायल की छिपी हुई परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। यानी कि ईरान अब सीधे सीधे इजरायल को धमका रहा है और उसने साफ कर दिया कि अगर उस पर किसी तरह का हमला होता है तो वो भी इजरायल की छुपी हुई परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाकर उन पर हमले करेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील पर कोई बात बनती है या फिर इजरायल ईरान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। यह भी एक देखने वाली बात होगी। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजरायल अक्सर हमले की धमकी देता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर ईरान अमेरिका बातचीत टूटी तो इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले अंजाम दे सकता है। हालांकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए है। साथ ही ईरान का ये भी कहना है कि वो अब पुराना ईरान नहीं रहा कि कोई भी हमला कर दे। ईरानी सुप्रीम लीडर के एक करीबी का दावा है कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पूरी तरह से सेफ हैं, महफूज हैं और वो अपनी रक्षा करने में सक्षम है। इस बीच ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से खबर आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस में न्यूक्लियर ठिकानों पर नजर रखने वाले अफसरान का कहना है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी मिलिट्री स्ट्राइक से तबाह नहीं की जा सकती। उनका दावा है कि ईरान की अति संवेदनशील परमाणु साइट्स जमीन से आधा मील नीचे हैं। यही वजह है कि केवल कुछ ही न्यूक्लियर सेंटर जमीन के ऊपर हैं जो अमेरिकी सैटेलाइट्स की जद में आ पाते हैं। बाकी साइट्स इस कदर खुफिया तरीके से बनाई गई हैं कि इसराइल और अमेरिका का इन तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है। गौरतलब है कि इससे पहले भी ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की वीडियो दिखाकर दुनिया को चौंका चुका है।
ईरान का दावा है कि उसके पास ऐसी कई मिसाइल सिटी हैं जहां उनकी एडवांस मिसाइलों का जखीरा भरा पड़ा है। इसी तरह उसके न्यूक्लियर सेंटर भी काफी खुफिया तरीके से जमीन की सतह से काफी नीचे बनाए गए हैं ताकि उनके दुश्मन आसमान से उन पर निगाह ना रख सके या एयर स्ट्राइक से उन्हें बचाया जा सके। खास बात यह है कि ईरान को सुरंगों और जमीन के नीचे काम करने में महारत हासिल है। पासदारान इस्लाम यानी IRGC के कमांडर रहे जनरल कासिम सुलेमानी तो सुरंग और अंडरग्राउंड सिटी के माहिर माने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही हमास, हिजबुल्लाह और इराक के प्रॉक्सी संगठनों को सुरंग निर्माण की कला सिखाई थी। यही वजह है कि हमास की उन सुरंगों में आज तक इसराइल नहीं पहुंच पाया जहां उसने इस्राएली बंधक छिपा कर रखे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम लीडर, जिन्हें ईरान में रहबरे मुअज्जम कहा जाता है, आयतुल्ला अली खामनेई ने ऐलान कर दिया कि उनके वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल यानी परमाणु ईंधन चक्र को पूरा कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अब यूरेनियम के खनन से लेकर उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने और स्टोर करने तक की तकनीक को हासिल कर चुका है। ऐसी ही तकनीक न्यूक्लियर हथियार बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। यानी ईरान अब अगर अपने पर आया तो वो न सिर्फ परमाणु हथियार बना सकता है बल्कि दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए किसी को धमका भी सकता है। हालांकि अमेरिका के साथ बातचीत में वो बार बार कह रहा है कि वो अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेगा। बावजूद इसके इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक करने के लिए आमादा हुआ जा रहा है। लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर ईरान की खुफिया तैयारियां बता रही हैं कि उसके इन अहम ठिकानों को तबाह करना इतना आसान नहीं है। यही बात UN की परमाणु निगरानी कमेटी के मेंबर भी दोहरा रहे हैं। जहां एक और ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही है तो वहीं दूसरी ओर ईरान के खुफिया एजेंटों ने इसराइल के ही परमाणु कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेज उड़ा लिए हैं। जी हां, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये दावा किया है ईरानी मीडिया ने। बताया जा रहा है कि ईरान के हाथ कथित तौर पर जो खुफिया सामग्री लगी है उसमें इसराइल की परमाणु योजनाओं और सुविधाओं से संबंधित हजारों दस्तावेज शामिल हैं। लेबनान के अल वाहिदीन चैनल और ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने विशेष सूत्रों के हवाले से इस खबर की जानकारी दी है। लेकिन सिर्फ समाचार स्रोतों ही नहीं बल्कि ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब ने रविवार को पुष्टि की कि उन्होंने इस्राएली शासन की परमाणु गतिविधियों के बारे में रणनीतिक दस्तावेज और डेटा हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों को जल्द ही सार्वजनिक कर दिया जाएगा। ऐसे में मध्यपूर्व में पहले से ही चल रहे तनावपूर्ण हालात के बीच एक सनसनीखेज खबर ने वैश्विक कूटनीति को हिला कर रख दिया है। इस दावे ने इसराइल ईरान के बीच पहले से चल रहे टकराव को और ज्यादा भड़का दिया है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि ईरान ने कौन कौन से गोपनीय दस्तावेज हासिल किए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए हैं, जिसमें नगेव रेगिस्तान में स्थित डिमोना परमाणु संयंत्र से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं, जो इसराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। वहीं इसमें कुछ वीडियो क्लिप्स भी शामिल हैं जो परमाणु सुविधाओं और सैन्य परियोजनाओं से संबंधित हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में इसराइल की रक्षा रणनीतियों, मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे आयरन डोम और थार जैसे अन्य जो रक्षा प्रणालियां हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों की जानकारी शामिल है। लेबनान, सीरिया और गजा में इसराइल की जासूसी गतिविधियां और प्रॉक्सी समूहों के साथ उनके संबंधों का डेटा शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर ईरान ने ये जो दावा किया है, और अगर ये दावा सही निकलता है तो वाकई ये इसराइल के लिए एक बड़ी चोट साबित हो सकती है। ईरान के इस दावे के बावजूद इसराइल ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसराइल की खुफिया एजेंसियां इस मामले में गहराई से जांच कर रही है। जानकार मानते हैं कि अगर ईरान का ये दावा सही है तो इसराइल की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए ये एक गंभीर खतरा हो सकता है। साथ ही दुश्मन के खिलाफ आगे की जाने वाली प्लानिंग पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है।
ईरान और इसराइल के बीच गुप्त दस्तावेजों की चोरी का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले साल 2018 में इसराइल ने तेहरान से 50,000 पन्नों के अति गोपनीय दस्तावेज और 163 डिस्क चुराने का दावा किया था। इसी के बाद इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इन दस्तावेजों को प्रदर्शित कर ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाया था। हालांकि ईरान ने उस समय इन दस्तावेजों को फर्जी दस्तावेज करार दिया था, लेकिन 2021 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इन दस्तावेजों के चोरी होने की पुष्टि की थी। अब देखना यह होगा कि ईरान के दस्तावेज चुराने के दावे पर इस्राएल क्या प्रतिक्रिया देता है।